Hello Army, this is Astha and you are watching As the Fact. If you haven't subscribed my channel, press the subscribe button, hit the bell icon for never missing any updates. दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली भी है। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और यहीं पर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। आज हम आपको साउथ कोरिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहते होंगे। एशिया का एक डेवलप्ड देश साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसके 3 तरफ समुंदर है और एक तरफ नॉर्थ कोरिया जैसा देश है। साउथ कोरिया 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके पास 2413 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ कोरिया ने महारत हासिल की है। नोकिया को देख लीजिए, जिसने कितने सालों मोबाइल की दुनिया पर राज किया। जब यह खत्म होने लगा तो वही राज आज सैमसंग की मोबाइल कंपनी कर रही है। ह्यूंडई मोटर कार्स, किया मोटर्स और भी कई बड़ी कंपनियां इसी देश से हैं। अगर आपने हर एक दिन अलग अलग आइलैंड पर बिताना शुरू कर दिया तो साउथ कोरिया में 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। इस देश के किसी भी कोने में आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलती है। साउथ कोरिया एक ठंडा देश है और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। साउथ कोरिया में जब कोई बेबी जन्म लेता है तो वह 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को 1 साल का मानते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा होगा। ये नाम कोरियन लोगों में बेहद आम है। साथ ही फोटो खिंचवाते हुए यहाँ के लोग स्माइल के लिए चीज नहीं किमची बोलते हैं, क्योंकि किमची यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। साउथ कोरिया एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। आपको बता दें, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 5 करोड़ से भी ऊपर है, जिसमें से 85% लोग शहर में रहते हैं और बाकी के बचे हुए लोग गांव में रहते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा था। जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट स्पीड में भी साउथ कोरिया सबसे आगे है। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिला से ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। इस देश में पुरुषों को मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ की एक और अनोखी बात ये भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र को पार कर लेता है तो उसे एक ग्रैंड पार्टी देनी पड़ती है, जिसे कोरिया में वैंगअप कहते हैं। साउथ कोरिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी सेलिब्रेट करने के बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे के नाम से मनाया जाता है। यहाँ जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, वे इस दिन ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। जनवरी को नया साल का दिन होता है, जिसे हम सभी जानते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन साउथ कोरिया में एक और नया साल भी मनाया जाता है जो ल्यूनर कैलेंडर पर आधारित होता है, जिसकी डेट हर साल बदलती है। इस दिन कोरिया में लोगों की छुट्टी होती है और लाखों कोरियन लोग इस दिन के ब्रेक में अपने परिवार के साथ नया साल का जश्न मनाते हैं। साउथ कोरिया में लोगों की पर्सनैलिटी की पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है। जी हाँ, ये थोड़ा अटपटा है लेकिन ये सच है। उनके ब्लड ग्रुप से पता चलता है कि इंसान असल में बुरा है या अच्छा। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप डिप्लोमेटिक और एक जिम्मेदार इंसान हैं। ग्रुप बी वाले लोगों को एडवेंचरस चीजें करना और बाहर घूमना बेहद पसंद होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ खूबसूरती का मतलब होता है स्लिम और फिट दिखना, और मोटा होना सबसे खराब माना जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं और मोटे हैं तो राह चलते लोग आपको आलसी बुलाने से भी नहीं चूकेंगे। साउथ कोरिया में कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। चिकन, पोर्क और बीफ खाना वहाँ आम बात है, लेकिन कुछ जगहों पर वे कुत्ते का भी मांस खाते हैं। साउथ कोरिया के लोगों को स्वीट पोटैटो इतना पसंद है कि यहाँ के लगभग सभी मेन डिशेस में ब्रेड सैलेड में स्वीट पोटैटो का फ्लेवर मिलता है। साउथ कोरिया में एक सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते।
ऐसा माना जाता है कि एक सरनेम में शादी करने से ब्लड ग्रुप अशुद्ध हो जाता है। साउथ कोरिया के लोग नंबर 4 को उसी तरह अशुभ मानते हैं जैसे अमेरिका के लोग नंबर 13 को। नंबर 4 यहाँ पर मृत्यु से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह मान्यता चीन से यहाँ पर आया है। यहाँ होटल और अन्य इमारतों में कोई चौथी मंजिल नहीं होती है। साउथ कोरिया के लोग ऐसा मानते हैं कि रात भर फैन ऑन छोड़ देने पर उसके नीचे सो रहे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। साउथ कोरिया में एक बात बड़ी अच्छी है और यह बात ये है कि यहाँ पर 19 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकता है, क्योंकि इस उम्र से पहले वहाँ पर नशा करना गैर कानूनी है। पूरी दुनिया में शराब की खपत के लिए ये देश 19वें स्थान पर है। साउथ कोरिया को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए बहुत अधिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग फिट दिखने के लिए अपने शरीर की हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। साउथ कोरिया में टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। इस देश में किसी को टीचर की नौकरी मिलना अपने आप में गर्व की बात मानी जाती है। इस देश में एक टीचर की सैलरी $3000 से भी ऊपर होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग रेड इंक को अशुभ मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि रेड इंक से तब लिखा जाता है जब इंसान खत्म हो चुका होता है या अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इस छोटे से देश ने टेक्नोलॉजी और जीडीपी के मामले में भी काफी उन्नति की है। तो आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा और आप इनमें से कितने फैक्ट पहले से ही जानते थे, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।